दांतों को साफ कैसे रखें, या दांतों का पीलापन कैसे खत्म करें, या फिर दांतों को कैसे चमकाएं, या फिर ये कह सकते हैं कि हम कौन सा पेस्ट या दंत मंजन इस्तेमाल करें जिससे हमारे दांत साफ रहें। एक ही बात है, मार्केट में बहुत सारे पेस्ट वगैरह चल रहे हैं, दंत मंजन चल रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, देहात एरिया को छोड़ दिया जाए, तो शहरी क्षेत्रों में 100% वही मार्केट से जो पेस्ट बने हुए आते हैं वही इस्तेमाल करते हैं। जो रूरल एरिया हैं, देहात एरिया हैं, उनमें आज भी नीम की जो डंठल होता है, नीम की जो एक लकड़ी होती है, उससे ही पेस्ट करते हैं। तो मैं बताने वाला हूं कि जो मार्केट से ये आते हैं पाउडर या पेस्ट आते हैं, वो हमारे दांतों के लिए सही नहीं है। कहीं न कहीं इनमें कुछ न कुछ मिलावट ऐसी होती है, इसका खुलासा मैं आज कर रहा हूँ। मरी हुई गाय, मरी हुई भैंसें, जो पशु होते हैं, उनकी जो हड्डियां होती हैं, उनकी हड्डियों का जो चूरा होता है, उनका जो पाउडर बन के आता है, वो पाउडर इस पेस्ट में मिलाया जाता है। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा है। जो पहले भी हमने पढ़ा था और आज भी हम इस बात को बता रहे हैं कि मरी हुई पशुओं का जो हड्डी होती हैं उसका चूरा मिला हुआ आता है, और वही चूरा, वही पेस्ट हम बड़े चाव से सुबह सुबह उठ के उसे करते हैं, पेस्ट करते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारे दांत चमक के साफ हो गए। कभी कभी आपने देखा हो कि जब पेस्ट हमारा व्रत होता है या फास्ट होता है, उस दिन तो अपने दांतों को और सही तरीके से कुल्ला दांतों करते हैं। तो आप पूजा करते हैं तो पूजा के दिन भी वही चीज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, लेकिन आपका फास्ट तो बेकार हो गया ना। तो अब करें क्या, कैसे हम अपने दांतों को चमकाएं, कैसे अपने दांतों को साफ रखें? तो मैं आपको बहुत ही आसान, जो आप अपने हाथ से बना सकते हो या ले सकते हो, वो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, जो जनरली तौर से हमने किया भी है। पहली बात तो यह है कि आप अगर पॉसिबल हो तो ये नीम की जो वो होती है डंठल, नीम की लकड़ी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और नीम की लकड़ी का जो दांतों में होता है वो बहुत अच्छा होता है, आपके दांतों को चमकाने के साथ में आपके जो बैक्टीरिया हैं वो भी खत्म करेगा। और इस चीज़ को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम गांव में रहते थे तो इसको हमने बहुत इस्तेमाल किया है। सुबह सुबह जाना, बाहर खेतों पे जाना, और वहाँ से लकड़ी तोड़ी नीम की, और उसको दांतों करते हुए घर पे चले आ रहे हैं। ऐसा हमने बहुत किया है, लेकिन जब से हम दिल्ली में रह रहे हैं वो अलग चीज़ है। अब पहला तो आप ये दांतों कर सकते हैं नीम की लकड़ी का। दूसरा, आप एक काम कर सकते हैं, हल्दी को ले लें, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालें और उसमें थोड़ा नमक डालें, उससे आप अपना पेस्ट कर सकते हो, दांत आपके चमकेंगे। और तीसरा मैं आपको बताने वाला हूँ, वो क्या है, बहुत ही आसान। आपने सुना होगा उपले, जिसे हम कंडे कहते हैं, कंडा देहाती भाषा में कंडा कहते हैं, लेकिन शहरों में उसको उपला कहते हैं। जो गोबर से बना हुआ आता है, जो पशु जैसे गाय भैंस है उनका जो गोबर होता है, गोबर से जो हम उपले पाते हैं या कंडे बनाते हैं, वो सुखाने के बाद जब उसको जलाते हैं, और जलाने के बाद जो राख बनती है, उस राख को ले ली, और उस राख में उसको राख को जो बारीक करके उस राख में आप थोड़ा सा नमक और फिटकरी मिला लीजिए, बन गया आपका पाउडर, दंत मंजन बन के तैयार हो गए। इसको आप इस्तेमाल करिए, आपके दांत एकदम चमकीले हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, और आप इसको इस्तेमाल करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है तो आप हमें जरूर बताएं। अगली वीडियो में आऊँगा एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।